नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 13 जून की रात जब पूरा इजराइल बेफिक्र नींद में डूबा हुआ था, तभी आसमान में अचानक आग के गोले चमकने लगे, सायरन चीखने लगे और लोग बंकरों की ओर दौड़ पड़े। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत जब इजराइल पर एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें दागनी शुरू की तो पूरे इजराइल में दहशत फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे इजराइल में ईरान दिवाली मना रहा हो। इस हमले की गंभीरता को देख बेंजामिन नेतन्याहू जमीन के नीचे बने बंकरों में छिपता छिपाता मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तेल अवीव शहर इजरायली ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरें देखिए। आलीशान कोठियों का पूरा इलाका तबाह हो चुका है। सैकड़ों गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। पूरा शहर बदहवास है। उसे भरोसा नहीं हो रहा है कि यह सच है। ईरान को हल्के में लेना इजराइल को इतना भारी पड़ा है कि उसकी बुनियाद हिल चुकी है और इजराइल कह रहा है कि हमारे केवल 2 लोग मारे गए। अमेरिका का गोदी मीडिया भी किसी भी तरह से ईरानी हमले से उड़े हुए इजरायली गौरवबोध के चीथड़ों को दबाने और छिपाने में लगा हुआ है, लेकिन अब यह संभव नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पागल और अमेरिका का गुंडा डोनाल्ड ट्रंप ईरान की हिमाकत देख बुरी तरह बिलबिला उठा है। उस गुंडे ने एक दिन पहले ही ईरान को धमकाया था कि अगर घुटनों के बल रेंगते हुए नहीं आए तो हम तुम्हें धूल में मिला देंगे। हमारे पास दुनिया के सबसे विनाशक हथियार हैं। हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जिसकी कल्पना तक नहीं की होगी, वगैरह वगैरह। ट्रंप एक सड़क छाप मवाली की तरह ईरान को धमका रहे थे, लेकिन इस ट्वीट के 12 घंटे के भीतर ईरान ने तेल अवीव के आसमान में ऐसी दिवाली मनाई है कि इजराइल का सबसे चमकता हुआ शहर दहशत के मारे गाजा की तरह कांप रहा था। अमेरिका के जिन फाइटर जेट्स की बदौलत ईरान हवा में उड़ रहा था वो कचरा निकले। नौबत यहां तक आ गई कि इजराइल का सबसे बड़ा दहशतगर्द और अमेरिका का बीबी उर्फ बेंजामिन नेतन्याहू दहशत के मारे अपने देश को विनाश के बीच छोड़कर छिपता फिर रहा है। इस हमले से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका का बीबी नेतन्याहू डींगे हाँक रहा था कि वह ईरान को तबाह कर देगा और ईरानी वहां की सरकार के खिलाफ बगावत कर दें। The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. दिन में जब अमेरिका के बीबी बेंजामिन ये बोल रहे थे तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनके लिए कयामत की रात होने जा रही है। वो ईरान की आवाम को बगावत के लिए उकसा रहे थे, लेकिन एक रात में बदल गई परिस्थितियों में हो सकता है कि ईरान के हमले के बाद खुद इजराइल की जनता ही नेतन्याहू की गुंडा सोच के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, बगावत कर दे, क्योंकि उनकी उदंडता की सबसे बड़ी कीमत इजराइल के लोग चुका रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे सनकी तानाशाह को भरोसा नहीं हो रहा कि ईरान ने उसकी हेकड़ी का बाजा बजा दिया है। केवल एक रात पहले ईरान के 6 ठिकानों पर 200 मिसाइलों से हमला बोलने वाला इजराइल रात भर जागता रहा, सो नहीं पाया। 200 मिसाइलों के जवाब में ईरान के जब कोई 1200 मिसाइलों ने उसके 9 सैन्य ठिकानों और तेल अवीव शहर को निशाना बनाना शुरू किया तो नेतन्याहू और ट्रंप की हिम्मत और दहशत दोनों का कचरा हो गया। इनमें से लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें, 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी। इस हमले में शहर की कई बहुमंजिला इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। मोसाद का दफ्तर भी इसमें शामिल है। आप जो ये खंडहर देख रहे हैं वो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से पहले जगमगा रहा था, लेकिन ईरानी मिसाइलों ने जो दिवाली इजराइल के आसमान में मनाई है उसने उसके गुरूर पर मातम का टीका मल दिया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। खुद इजराइल ने भी माना है कि तेल अवीव शहर पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। उसके अभेद्य माने जाने वाले आयरन डोम टिन के डिब्बे की तरह नजर आ रहे थे। रात को लगभग 11 बजे शुरू हुआ हमला सुबह के 7:30 बजे तक जारी रहा। कोई 8 घंटे के इस हमले में ईरान ने इजराइल को संभलने तक का मौका नहीं दिया। उधर अफ्रीकी समुद्र में खड़ा अमेरिकी बेड़ा ताकता रह गया। ईरान ने पहली बार पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल दागी है और निशाने पर था इजराइल का न्यूक्लियर रिएक्टर। ईरान के ऐसे अचूक हमले से अमेरिका
और इजराइल दोनों हक्के बक्के हैं। ईरान ने उनके 3 F-35 स्टील्थ फाइटर मार गिराए। इसके पहले हूतियों ने 2 F-35 मार गिराए थे। साफ समझ में आ रहा है कि अमेरिका ने हथियारों के नाम पर अपना कूड़ा इजराइल में डंप कर दिया है। हालांकि आईडीएफ ने कहा है कि उनके सभी विमान, जिनमें F-35, F-15 और F-16 शामिल थे, हमले के बाद सुरक्षित वापस लौट आए। लेकिन ईरान का कहना है कि उसने न केवल इजराइल के फाइटर मार गिराए, बल्कि उसकी एक पायलट को भी पकड़ा है। उसका नाम है सारा अहरोनोट। खबर है कि किरिया में इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर ईरान ने तबाह कर दिया है। आपको बता दें कि किरिया को इजराइल का पेंटागन कहा जाता है। आईडीएफ के न्यूक्लियर कमांड सेंटर को भी ईरान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन पश्चिमी मीडिया इन खबरों को भरसक दबाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि गोदी मीडिया केवल भारत में नहीं है, पश्चिम के देशों में भी है। आम दिनों में यह लोकतंत्र चिल्लाता रहता है, लेकिन जैसे ही गोरी चमड़ी की प्रभुता की बात आती है तो यह बिलबिला उठता है। सारा जोर लगा देता है अपने आप को महान, बहादुर और लोकतांत्रिक साबित करने में। अमेरिका के पागल सुल्तान के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात यह है कि एलॉन मस्क ने ईरान का समर्थन करते हुए उसे स्टारलिंक का ऑफर दिया है। लेकिन ईरान फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि यह अमेरिकी जासूसी की कोई चाल हो। इस हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा, हम कसम खाते हैं कि तेहरान तेल अवीव को बर्बाद करके छोड़ेगा। ईरानी सेना इजराइल को लाचार बना देगी। हम इजराइल को बचने का मौका नहीं देंगे, चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। यह दिखाता है कि ईरान ने करो या मरो की रणनीति अपना ली है। ऊपर से ईरान को दुनिया से अलग थलग करने की रणनीति बुरी तरह फेल साबित हुई है। ट्रंप का पिट्ठू मीडिया फैला रहा था कि चीन टैरिफ वॉर की वजह से ईरान के पचड़े में नहीं पड़ना चाहेगा और रूस यूक्रेन को लेकर उलझे होने की वजह से अपने आप को इससे अलग रखना चाहेगा। अरब देशों को लेकर भी ट्रंप और उनका गोदी मीडिया गलतफहमी में था। ईरान के हमले को लेकर चीन, रूस और सऊदी अरब ने एक सुर में समर्थन कर दिया है। सच ये है कि इजराइल मनोवैज्ञानिक तौर पर यह जंग हार चुका है। यह पोल खुल चुकी है कि उसकी बर्बरता को अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विश्व शक्तियों के खुले समर्थन और सहयोग के बावजूद अकेले अपने दम पर ईरान ने न केवल भेद कर रख दिया है, बल्कि उसके शक्तिबोध को छेद छेद कर दिया है। जिन देशों और उन देशों के महामानवों ने अमेरिका के दलाल बीबी माई फ्रेंड के झांसे में आकर अपनी 75 साल पुरानी मानवता और न्याय आधारित विदेश नीति में आग लगा डाली थी, उनकी समझ में अभी तक नहीं आया है कि इस पर बोलना क्या है। जब विशाल देशों की सर्वोच्च कुर्सियों पर बौने बैठ जाते हैं तो उन्हें हर छोट भैया महान नजर आने लगता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।